मिडिल ईस्ट में एक ऐसी छिपी हुई जंग चल रही है जो आज के वॉरफेयर को पूरी तरह बदल रही है। सवाल ये है कि ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर को इतनी आसानी से कैसे टक्कर दे पा रहा है। तो इसका जवाब लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि स्पेस में है। रूस की सीक्रेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस। देखिए, रूस के सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेते हैं जिसमें अमेरिकी मिलिट्री बेस का पूरा नक्शा दिखता है। ये सैटेलाइट्स विमान के इंजन की गर्मी तक को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे ईरान को एक अर्ली वार्निंग मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अमेरिकी मिलिट्री कम्युनिकेशंस को भी इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब प्लान्स पहले ही लीक। तो ये सारा डेटा एआई से प्रोसेस होता है और नतीजा ईरान को मिलता है टारगेट का पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट। इस मदद ने ईरान का पूरा खेल ही बदल दिया। जो पहले अंदाजे से काम करते थे, अब उनके पास सटीक जानकारी है। लेकिन एक मिनट, रूस आखिर ईरान की मदद कर ही क्यों रहा है? इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। सीधी बात है, अमेरिका के दबदबे को कम करना। ये एक तरह की प्रॉक्सी वॉर है, बिना सीधा मुकाबला किए। और ये पार्टनरशिप टू वे है। रूस यूक्रेन में ईरान के शहीद ड्रोन इस्तेमाल करता है, दोनों के लिए फायदे का सौदा। अब आते हैं चीन पर। उसकी भूमिका थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। वो एक बड़ी दुविधा में फंसा है। चीन खुलकर सामने नहीं आता। वो पैसे और मिसाइल पार्ट्स तो देता है, पर बड़े हथियार सिस्टम्स नहीं। और वजह साफ है, ईरान का ज्यादातर तेल चीन ही खरीदता है। युद्ध लंबा चला तो तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। तो चीन को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ईरान का साथ भी देना है और अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है। ये पूरा मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, स्पेस का सैन्यकरण। यानी सैटेलाइट्स अब सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं रहे, बल्कि ये जंग के सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। तो स्पेस अब फाइनल फ्रंटियर नहीं रहा, बल्कि ये एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में जंग जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में लड़ी और जीती जाएगी?